नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें दोस्तों कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो जो भी दोस्त उस क्लास को ना देखे हों, पहले उस क्लास को ज़रूर अच्छे से देखें, क्योंकि उसमें पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पर हम दोस्तों 40-40 क्वेश्चन का सेशन करवा रहे हैं। ये ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, धातु उद्दिष्टकारी कैसे हो सकते हैं। तो जैसा कि 4 विकल्प दिया गया है, इसमें बताना है कैसे हो सकते हैं। तो क्या बताओगे? निम्न तापक्रम पर प्रचलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर्स में रजिस्टर कैसे होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं। तो क्या बताओगे कि AC को रेक्टिफाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला कोई देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो बताओगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पल्सेटिंग DC बनाते हैं। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर में ट्रांजिस्टर किस प्रकार के होते हैं। तो बताओगे पल्सेटिंग DC बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, रोटरी कन्वर्टर में कैसा होता है। जो रोटरी कन्वर्टर में क्या होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि एक साइड में स्लिप रिंग व दूसरे साइड में कम्यूटेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस DC मापन के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। निम्न में से किसे DC मापन के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। तो इसमें ये कहोगे कि जो है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइक्रोम को किस ताप पर सुरक्षापूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। नाइक्रोम को किस ताप पर सुरक्षापूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, 1450 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अर्धचालकों में परमाणु परस्पर बृहद बढ़ाते हैं। अर्धचालकों में परमाणु परस्पर बृहद होते हैं, तो किस प्रकार से बृहद होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, ये संयोजी संयोजी बंध द्वारा होते हैं। किस प्रकार से बताओगे, तो सहसंयोजी बंध द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर प्रायः नहीं किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर प्रायः नहीं किया जा सकता है, तो किस प्रकार का नहीं किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, रिवर्स वॉइस में नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ट्रांजिस्टर NPN के द्वारा एम्प्लीफिकेशन गुणांक में स्थिर स्थिर राशि है, तो किस प्रकार की राशि है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। तो इसमें कहोगे कि कलेक्टर वोल्टेज संग्राहक विभव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैमर को जो है काम में लेते समय क्या सावधानी रखेंगे। हैमर को काम में लेते समय क्या सावधानी रखेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे हैंडल के आखिरी किनारे को हाथ में पकड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान कह रहा है कि स्विच होल्डर सॉकेट में चालकों को कसने के लिए टर्मिनलों के पेच बनाए जाते हैं, तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, पीतल मिश्र धातु बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहा है कि विद्युत प्रेस हीटर में सप्लाई देने हेतु काम में आता है, तो क्या काम में आता है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे, पारनील कनेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइका कैपेसिटर का गुण क्या है। तो माइका कैपेसिटर का गुण क्या है, तो क्या बताओगे, AC की हानि कम होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्राइम मूवर द्वारा प्रचलित DC जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे AC होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि DC जनरेटर में लोड अधिक होने पर गति में कमी हो जाती है। गति में पुनः वृद्धि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो बताओगे प्राइम मूवर की निर्दिष्ट शक्ति जो अधिक की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि यदि DC मोटर का फ्लक्स लगभग शून्य हो जाए, यदि DC मोटर का फ्लक्स लगभग शून्य हो जाए तो स्पीड कैसी होगी। तो स्पीड कैसी होगी, बताओगे अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कह रहा है कि विद्युत मोटर में आर्मेचर तथा स्टेटर के मध्य वायुगैम बहुत कम रखने का कारण क्या होता है? तो बहुत कम रखने का कारण क्या होता है बताओगे? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है, तो किस प्रकार की होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? जो एनवीसी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? एनवीसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक जो है 200 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से ली जाने वाली धारा कितनी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगी? यहाँ पर धारा की बात कर रही है, तो धारा कितना एम्पियर की हो जाएगी? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे 1 एम्पियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एसी जनरेटर के फील्ड होते हैं, एसी जनरेटर के फील्ड किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कहोगे कि सी वाला सही हो जाएगा। दोनों स्थैतिक होती है और रोटरिंग पाइप होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक तुल्यकाली मोटर के क्षेत्र कुंडलन लघुपथित कर मोटर को तीव्र कला सप्लाई दी जाए तो मोटर कैसी होगी? तो मोटर किस प्रकार की होगी? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कि एक प्रेरण मोटर की भाप प्रारंभ होगी और तुल्यकाली मोटर की भाप चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मोटर का क्या लाभ होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी, यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, ये चारों ऑप्शन सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तुल्यकाली मोटर में हैंटिंग किस कारण नहीं हो सकती? हैंटिंग किस कारण नहीं हो सकती है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? कि सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर का एक अभिलक्षण है। सिंगल फेज मोटर का एक अभिलक्षण क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कि यह स्वतः स्टार्ट नहीं हो सकती। यह स्वतः स्टार्ट नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि छत का पंखा कैपेसिटर मोटर होता है। छत का पंखा कैपेसिटर मोटर होता है तो किस प्रकार का होता है? तो 24 में कौन सा सही हो जाएगा बताओगे? परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन का यहाँ पर ध्यान देते हैं। कह रहा है स्लिप रिंग मोटर को चलाने के साधन का नाम बताइए। स्लिप रिंग मोटर को चलाने के साधन का नाम बताइए। तो उस साधन का क्या नाम है बताओगे? रियोस्टेट स्टेटर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक संधारित्र प्रकार के मोटर की पंखे की मोटर के ध्रुवों की संख्या 8 है और कुंडलियों की संख्या 16 है। तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि इस बाइंडिंग किस किस्म का है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कि यह पूर्ण कुंडली बाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप का ट्यूब में भरा जाता है। सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में क्या भरा जाता है? तो जैसा कि 4 विकल्प दिए गए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? सोडियम पाउडर नियान गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइनों में फेराट्री प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है? का मतलब इसका अर्थ क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कि शून्य लोड पर रिसीविंग सिरे पर वोल्टेज में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक मापक यंत्र को लीनियर यंत्र कहा जाता है। एक मापक यंत्र को लीनियर कहा जाता है जब, ये कब कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीटर का आउटपुट इनपुट का अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 डिजिट मिली वोल्टता प्रतिरोध के तार एमवी पाथ को मापने हेतु किया जाता है। पाठ्यांश फ्लैश करने लगता है। मिली वाट पर प्रदर्शन फ्लैशिंग का कारण क्या होता है? तो फ्लैशिंग का कारण क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मापित मान का परिसर अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या सही है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापन की सूक्ष्मता चयन किए कारण के परास पर निर्भर करती है। उपकरण के परास के चयन का ओम नियम क्या है? मापित मान होना चाहिए। तो मापित मान कैसा होना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? पूर्ण पैमाने पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कृत्रिम कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलता विधि है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलता विधि क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओगे मुंह में सांस देना। मुंह से मुंह में सांस देना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसड्यूसर वह डिवाइस है जो ट्रांसड्यूसर कैसा डिवाइस है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बैटरी का इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य बनाते समय सावधानी रखेंगे। तो किस प्रकार की सावधानी रखेंगे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुंह में पानी में बूंद बूंद कर तेजाब डालेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि इंसुलेटेड कंपोनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ कि उपर्युक्त सभी सही है। ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों पर फेंकेंगे, सही है। समय समय पर तेल भिगोएंगे, सही है। हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम कासन स्टडी बाय आलोक सर। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। तो धनात्मक कक्ष के चारों ओर क्या घूमते हैं? तो बताओगे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? बताओगे कि ये एक आवेशहीन राशि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्यूब स्टार्ट के अंदर लगता है। ट्यूब स्टार्टर के अंदर क्या लगता है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? पीएफ फैक्टर कैपेसिटर होता है। पीएफ कैपेसिटर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर में लगाया जाता है। तो जो कैपेसिटर होता है सिंगल फेज मोटर में लगाया जाता है, तो किस क्रम में लगाया जाता है इसको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कह रहा है प्रारंभिक बाइंडिंग के सीरीज में, प्रारंभिक बाइंडिंग के समांतर में, चाहे जिस प्रकार से हम लगा सकते हैं, अर्थात दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी का कार्यकाल है। लेड एसिड बैटरी का कार्यकाल कितना होता है? तो बताओगे 2 से 5 माह तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हम आपको 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।